आज 3 दिवसीय स्काउट सभा में उपस्थित हमारे वरिष्ठ प्रवक्ता श्री कृष्ण कुमार तिवारी जी, जो स्काउट के पुरोधा भी हैं, और स्काउट अध्यापक श्री राममूर्ति जी, समस्त शिक्षकगण और प्रशिक्षक महोदय, छात्र एवं छात्राओं, देश का मेरुदंड कहे जाने वाली 2 धाराएं हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण। आज जितने भी तंत्र हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक तंत्र, ये सब शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा पर ही निर्भर है। जिस प्रकार किसी प्रकार कारीगर के बिना कारीगरी संभव नहीं है, जादू के बिना जादू नहीं संभव है, उसी प्रकार स्काउट के बिना जीवन के बहुत विभिन्न रूपों का दर्शन नहीं हो सकता। कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। स्काउट स्वस्थ शरीर और बुद्धि को विकसित करने की विधा है। जैसे इसका मूल मंत्र है पर सेवा, इसका पर्यायवाची होता है परोपकार। परोपकार 2 शब्दों से है, पर और उपकार। अर्थात दूसरों का हित साधन, दूसरों का कल्याण। जो लोग केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और जिनके ऊपर स्वार्थ का चश्मा लगा रहता है, वो इसका अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए नीतिकारों ने भी कहा है, एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्तलोके भूवार्भूता मनुष्य रूपेण मृगाः चरन्ति। सेवाएं कई प्रकार की होती हैं। अगर कोई ज्ञानवान है तो अशिक्षित को शिक्षित करके उसकी सेवा कर सकता है। अगर कोई धनवान है तो भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि के द्वारा उसकी सेवा कर सकता है। अगर कोई बलवान है तो किसी पीड़ित व्यक्ति को उसकी सहायता करके या अत्याचारों से मुक्त दिला करके उसकी सेवा कर सकता है। अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भी सेवा वो कर सकता है, जैसे भूखे को भोजन कराकर, प्यासे को पानी पिला करके, और अनेक प्रकार से उनकी सेवा कर सकता है। जैसे कोई भयग्रसित हो तो भय से उसको मुक्त करके उसकी सेवा कर सकता है। ये सब बातें तो होती हैं। और कहते हैं कुछ देश कहते हैं वो देश पर की रक्षा करना देश का परम कर्तव्य है। स्काउट का भी उसका मूल मंत्र है। तो इसलिए हम देश के संबंध में भी कुछ बातें कर लें। जैसे कहते हैं, अन्न जहाँ का जिसने खाया, वस्त्र जहाँ का मैंने पहना, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, ऐसा कहा जाता है। और तो देश रक्षा के लिए शहीद आजम भगत सिंह से ऊंचा शायद ही कोई हो। तो बताते हैं कि एक बार वो अपने पिताजी के साथ कहीं गए और रास्ते में उनको कोई किसी खेत में उनके पिताजी अपने मित्र से बात करने लगे। भगत सिंह भी वहां पर काम करने लगे। तो जब बात उनकी खत्म हो गई तो उन्हें उससे पूछा, तू क्या कर रहा था? तो उसने कहा, मैं बंदूकें बो रहा था। वही बंदूक उनके काम आई और लाला लाजपत राय, जिसको सैंडर्स अंग्रेज ने लाठियों से पीटा था, उसको गोली मार करके उन्होंने बदला ले लिया और उनकी फांसी की सजा हुई। इसे कहते हैं वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना। एक बार ऐसी एक कथा जो है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की है। तो उन्होंने क्या किया कि वो जेल में थे, उन्होंने तो एक अंग्रेज था जो उनका बार बार निरीक्षण करने आया। तो उस अवध में उन्होंने सबसे पहले स्नान किया, फिर पूजा किया, गीता का पाठ किया और उसके बाद फिर उन्होंने व्यायाम किया।
तो चौथी बार जब अंग्रेज आया तो उसने पूछा कि मैंने सब कुछ देखा, पहले तूने बात किया, फिर जो है क्या पूजा किया, लेकिन बाद में व्यायाम किया, ये इसको मैं क्या किया, उठक बैठक किया, इसको तो मैं नहीं समझ पाया। तो राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा कि हमारे देश में गीता में मैंने मनुष्य जो कर्म करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। अगर आप हमारे मुकाम पर हो, जबरदस्ती अत्याचार किए हो, हम देश के लिए मरते हैं और हमारी ये इच्छा है कि हम व्यायाम किए तो मैं फिर पुनः से बलिष्ठ जन्म लूं और आपसे इस बार नहीं तो अगले जन्म में जरूर आपको देश से बाहर करने में सफल हों। और उनकी इच्छा कामयाब हुई। अंत में 1947 में 15 अगस्त में हमारा देश अंग्रेजों को छोड़ना पड़ा। तो ज़्यादा मैं क्या कहूँ, ये जैसे अभी तिवारी जी ने कहा, न इसके स्काउट का कोई जाति होता है, न धर्म होता है। स्वामी विवेकानंद के कथन से मैं अपने बात को विराम दूंगा, जिनका एक कथन था कि एक दिन ऐसा आएगा कि न किसी का कोई धर्म होगा और न कोई जात होगी। हमारा देश, हम दूसरे के धर्म को नष्ट करके कदापि नहीं सुखी हो सकते। एक दिन ऐसा आएगा कि एक अनंत धर्म होगा और भारत का धर्म विश्व धर्म बनेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, एतद् देश पुरुषोत सकाशात अग्रजन्मना स्वयं संचरित्रम शिक्षेन पृथिव्याम सर्वमानवा, अर्थात संसार के सभी मनुष्य अपने चरित्र की शिक्षा भारत से लें, उसकी उत्पत्ति, क्योंकि सबसे पहले भारत की ही उत्पत्ति हुई। तो अंततः मैं ये बताना चाहूँगा कि स्काउट का मूल उद्देश्य श्रेष्ठ नागरिक बनना है। इसके द्वारा व्यक्ति के साथ शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सर्वांगीण विकास होता है। ये जीवन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है और मैं सभी अपने महान भावों को, आगंतुकों को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और अपने प्रशिक्षकों को, जिन्होंने 3 दिन तक निष्ठा और लगन के साथ आपको जीवन दर्शन दिया, उनको विशेष रूप से धन्यवाद और सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं।